संत रविदास की प्रतिमा स्थापित करने और वहां पर लगे हुए बैनर हटाने को लेकर के बवाल मच गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग इस दौरान घायल हो गए। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल होने की भी सूचना मिल रही है। और देखिए, तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है ये पूरा इलाका। रूपंडी में संत रविदास मंदिर और दुर्गा मंदिर का जो आसपास में थोड़ी दूर पर ही वहां पर निर्माण हो रहा है। और देखिए, वहां पर पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए इस घटना में। हालांकि जो पूरा इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। ये आज मेरा भैया का दस्त था। अनिल पंडित की दुकान सामान वामान लेके आ रहे थे, वहीं पे रुके थे लुगार पिंडा के जस्ट सामने में चापाकल के पास में गाड़ी पे बैठे थे। दो लड़का थे हम लोग, हम पीछे बैठे थे तो गाड़ी चला रहा था। अचानक से इधर मुड़े और पखल लग गया के आँख पर, माथा पर। रविदास का हर पूर्णिमा माँ को हम लोग वहाँ पूजा करते। इसके बीच में हम गए थे साफा करके, हम लोग फिर आदमी लोग और हम गए थे दरी लाने के लिए। दरी लेके जब तक आए तब तक देखे उधर पूरा भीड़, पूरा पत्थर उतर चल रहा है। और साइड में जब तक जाके खड़े हुए तब तक पीछे से पत्थर से आके मेरा मुंडी में मारा। उसके बाद माथा पकड़े, उसके बाद डायरेक्ट सर लोग इधर लेके। डोमचांच के नावाडी पंचायत स्थित रूपंडी का ये वही इलाका है जहां इस बैनर को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है। बता दें कि इस बैनर और इस बैनर के पीछे संत रविदास के जो मंदिर है, इसी को लेकर के यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ था। दो पक्षों के बीच में आज सुबह से ही झड़प हुई, पत्थरबाजी तक नौबत आ गई। वहीं इस पत्थरबाजी के मामले को शांत कराने में डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश भी खुद घायल हुए हैं। अब बता दें कि तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं कि सामने जो पुलिस की बल तैनात की गई है, इस मामले पूरे इलाके में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं तस्वीर के ठीक दाईं ओर जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है। और तस्वीर की बाईं ओर रविदास जी की मंदिर है। और इसी मंदिर के सामने में एक बैनर लगाया गया है जो कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्थापना दिवस को लेकर के संबंधित वो बैनर है। और इस बैनर के लगातार हटाने की मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से यहाँ पर विवाद चल रहा था। हालांकि यह मामूली विवाद को प्रशासन के हैसियत से कभी सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन आज रविदास जयंती पर आज ये हिंसक झड़प का रूप ले लिया। मौके पर जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी और एसडीओ भी खुद मौजूद हैं। और वहीं पर पूरे इलाके में को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दी गई है। सुबह झड़प हुई है सर, उसके बाद अभी लोग काम कर रहे हैं। काम करने के बाद आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा बाद में। सर, पुलिसकर्मी के भी घायल होने की बात आई है। सर, कौन कौन लोग घायल? हम लोग देख रहे हैं, जिनको चोटें हैं इलाज हुई है, मामूली चोटें पहुंची है, कोई बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं सारी चीजें को, जो भी है। हम लोग तभी तो प्रोसेस में ही है कि हम लोग दोनों पक्षों को बिठाकर बातचीत करें उसमें। मैडम, बताया था कि ये मामला काफी पहले से और मामूली विवाद था, लेकिन अगर प्रखंड प्रशासन अगर इस पर हस्तक्षेप करती और क्विक एक्शन लेती तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। तो इसमें बहुत बार इसमें मीटिंग्स हुई, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने भी बहुत बार ट्राई किया दोनों पक्षों को बिठाने का, बट दोनों रेडी नहीं है। अगर आज करते हैं तो आज बातचीत जो भी है वो हो जाएगी। ने एक बात में सिर्फ कहा कि दोनों पक्षों को बुला करके उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा और मामले में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में राजामंदी बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की मामले आती है तो वहां पर कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लिया जाएगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हुआ है। हादसे के बाद देखिए, लोगों का गुस्सा फूट गया है। स्थानीय लोगों ने आगजनी किया। टेल्को मेन रोड पर लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। टेल्को थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आगजनी की गई है। जमकर यहां पर लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने दरअसल यहां पर आगजनी की है और जमकर बवाल काटा है। फोन आया मेरे भाई का, मेरे चाचा का लड़का का, कि उसका यहाँ एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग तुरंत आए यहाँ पे। ठीक है, तुरंत आए तो पता चला कि उसको पिताजी और बहन साथ में थे। वो लोग स्टेशन से, टाटा नगर स्टेशन से रिटर्न आ रहे थे। इसी रास्ता से रिटर्न आ रहे थे और उस सामने से तेज़ रफ्तार में लोडेड टेलर था या डंपर था, पुलिस प्रशासन अभी तक पता नहीं कर पाई है। ठीक है, वो रौंदते हुए स्कूटी को चला गया है। एक्सीडेंट का घटना है, लग रहा है, अनुमान है एक्सीडेंट का घटना है। हम लोग अभी जो है उसमें लगे हुए हैं। कितने लोग की मौत हुई एक्सीडेंट में? 2 लोग की, और एक घायल भी है। कोई घायल। क्या मांग है लोगों का जो रोड जाम की? मांग तो इन लोग का है कि कुछ मुआवजा जो सरकारी मिलता है हम लोग को करना चाहिए।
लोग ऊपर किए हुए हैं। अब देखिए गाड़ी की पहचान हो पाई है क्या? पहचान नहीं हुए, हम लोग लगे हुए हैं उसमें, जैसे पहचान होती है हम लोग। रांची से बड़ी खबर, तमाड़ थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई है। तमाड़ के सीएचसी में लूट का मामला, और देखिए हथियार के बल पर लूटपाट की गई है। बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी से अब पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो हथियार के बल पर दरअसल लूट की घटना हुई है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर रांची से, बदमाशों ने 5 लाख रुपए हथियार के बल पर लूट लिए हैं। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं सीसीटीवी से अब पुलिस जानकारी जुटा रही है। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में जवान चंदन शांडिल्य ने अपने सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने यह बताया कि तहकीकात की जा रही है और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और जांच कर रही है। बता दें आपको, जवान अपने परिवार के साथ में सेक्टर 4A स्थित आवास में रहता था। इस घटना के बाद से पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। तो जवान चंदन शांडिल्य ने खुदकुशी कर ली है। अपने सर्विस पिस्टल से खुद को ही जवान ने गोली मारी। इसके बाद घर में मातम पसरा हुआ है। शांडिल्य आरक्षी संख्या 13 अपने क्वार्टर में मृत पाए गए हैं। प्रथम दृष्टिया इसमें आत्महत्या का संभावना है। अग्रतर हम लोग और जांच कर रहे हैं क्या कारण है, नहीं है। चाईबासा से बड़ी खबर, सोनुआ में सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। देखिए, हादसे में सीआरपीएफ के 8 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। नचलदा घाटी के पास दरअसल ये हादसा हुआ है। घायल जवानों का इलाज जारी है। तो हादसे में देखिए सीआरपीएफ के 8 जवान घायल हो गए। चाईबासा से ये बड़ी खबर मिल रही है। नचलदा घाटी के पास ये हादसा हुआ है। सीआरपीएफ की गाड़ी पलटने की वजह से 8 जवान घायल हो गए और अब घायलों का इलाज जारी है। देखिए, सीआरपीएफ के 8 जवान घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई अनियंत्रित होकर के। इसके बाद इस हादसे में 8 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज फिलहाल सभी घायलों का जारी है। देखिए, खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 9:30 बजे हजारीबाग में सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। शाम 5 बजे रांची पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। रांची एयरपोर्ट से पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को हजारीबाग स्थित शहीद के घर ले जाया जाएगा। जम्मू में एलओसी के पास में गश्ती के दौरान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। 5 अप्रैल को कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी और ये दुखद खबर सामने आई कि अब हमारे बीच करमजीत सिंह बख्शी नहीं रहे। उनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है। उनके पार्थिव शरीर को हजारीबाग स्थित शहीद के घर ले जाया जाएगा। बता दें आपको, जम्मू में एलओसी के पास में गश्ती के दौरान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए करमजीत। गुरुवार सुबह 9:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का। शहीद का पार्थिव शरीर हजारीबाग पहुंचेगा उनके घर पर और राजकीय सम्मान के साथ करमजीत सिंह बख्शी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हजारीबाग के लाल कप्तान करमजीत सिंह बख्शी के शहीद होने के बाद उनके पड़ोसी भी अब काफी गमगीन हैं। सभी की आंखों में आंसू हैं। जिनके गोद में पल बढ़कर करमजीत सिंह बड़े हुए, आज वो भी रो रहे हैं। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने।
कश्मीर के अखनूर सेक्टर में शहीद हुए करमजीत सिंह बख्शी के आवास पर उनके पड़ोसी है, काफ़ी गमगीन माहौल है। कैसी यादें हैं उनके साथ? अरे मत पूछिए, हम लोग बगल में ही पड़ोस पे रहते थे, वहीं वो पैदा हुआ। अब पैदा होने के बाद मुश्किल से 1 आध महीना का रहा होगा, तब से मेरे ही पास वो आता था, रहता था। उसकी मम्मी लेके आती थी। मैंने धीरे धीरे करके वो बच्चा मेरे ही घर का हो गया। मेरे हस्बैंड के साथ इतना लगाव था, सभी जानते हैं, वो हमेशा लिए चलते थे सब जगह। आस्ते आस्ते धीरे धीरे बच्चा वो मेरा ही हो गया। पैदा किसी ने और किया, लेकिन हमने उसको स्वीकार कर लिया। वो मुझे माँ ही कह के पुकारता था, मैया मैया बोलता था। मैं उसे हमेशा कहती है मेरा दत्तक पुत्र है। कहीं भी जाता था, कहीं भी, रात दिन मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं। रात में मैं अकेले रहती थी तो लाइट ऑफ हो जाता था हजारीबाग का, तो दीवार कूद के मेरे पास आता था कि भैया अब तुम अकेले कैसे रहोगी। कहीं भी मैं बता नहीं सकती, वो मेरा बेटा था। मतलब आपकी गोद में बस पैदा करने से कोई बाल माँ बेटा नहीं होता। ये जशोदा मैया तो पैदा नहीं की थी, कृष्ण उन्हीं के थे, वही मेरा था, वही मेरा था। हाँ, बस मैं यही समझ लीजिए कि हमने पैदा नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा था, मैं उसको बेटा ही समझती थी। आज इस माहौल में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, बोलने की स्थिति में नहीं, माफ़ कीजिएगा। आप भी, आपके साथ भी कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, बच्चा से देखे हैं, बहुत अच्छा नेचर था बेचारा का। जब भी हम लोग कहीं रहते थे, पैर छू के प्रणाम। आपके सामने ही जवान हुए? हाँ हाँ, एकदम। अभी शादी होने वाली थी? हाँ हाँ 5 अप्रैल की शादी। पूरा ये रूम उन्हीं का है? आप देख सकते हैं, कमरा जो है एक कैप्टन साहब का ही कमरा था जो शहीद हो गए हैं, और सभी की आंखें नम हैं हजारीबाग में, परिवार से लेकर के पड़ोसियों तक का। आप देख सकते हैं बचपन में गोद इन्होंने खिलाया था, जैसा ये बता रही हैं। इनकी आंखें भी नम हैं। इनका कहना है कि हमारा खुद का बेटा तो नहीं था, लेकिन हमारे बेटे से कम नहीं था। आज उनकी शहादत पर सभी को गर्व है। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। अब आपको राजधानी रांची के रिम्स लेकर चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार की मंशा पर डॉक्टर पलीता लगा रहे हैं। डॉक्टरों के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि ये किसी एक दिन की बात नहीं है, यहां पर कभी भी डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब हैं ओपीडी में? आज ओपीडी में नहीं है। अभी नहीं देखे हैं? नहीं देखे। कितना नंबर में आपका नंबर है? 10 नंबर है। न्यूरोलॉजी का दिखाना था डॉक्टर को, ब्रेन का प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब बैठे हैं? नहीं, अभी तक तो आए नहीं। इंतजार तो कब से कर रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं है। टाइमिंग तो 9 बजे से है, पर अभी तक तो आए नहीं। शायद निजी हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर अपना समय दे रहे होंगे शायद। बहुत चक्कर लग रहा है और बीपी बढ़ गया है और कुछ अभी इलाज तक नहीं हुआ है। क्या करें? कब से हमारे साथ अभी 1-1.5 घंटा हो गया, यही इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और अभी तक कोई पता नहीं है हमको, कोई साथ आदमी भी नहीं है। कहाँ डॉक्टर से सुबह से हम लोग बैठे, कहाँ अभी तक आया है? कितना बजे से बैठे हैं? हम 6:30 बजे से। 6:30 इंतजार कर रहे हैं। कितना नंबर भी नंबर है आपका? 9 नंबर। नहीं देखा गया। डॉक्टर आए हैं कि नहीं आए? ना। यह है राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, और रिम्स में तमाम दावे फेल इस वजह से नजर आते हैं क्योंकि ओपीडी में डॉक्टर साहब बैठ नहीं पाते हैं। हम ओपीडी की बात करें तो सुबह के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पहली पाली की ओपीडी चलनी है और दूसरी पाली संध्या के वक्त की चलनी है। लेकिन इस वक्त थोड़े मेरे पीछे देख लीजिए कि मरीजों की संख्या किस तरीके से बढ़ती जा रही है और अब तक डॉक्टर साहब यहाँ पहुंचे नहीं है। हालांकि अभी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी मीटिंग में होने की वजह से वो नहीं पहुंचे हैं। ये डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी का है और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर अब तक 60 से अधिक मरीजों की जो लाइन है वो लग चुकी है। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि जितने भी मरीज आएंगे उनका आज इलाज कर दिया जाएगा, यानी डॉक्टर साहब उन्हें देख लेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। आम लोगों के लिए आज राजभवन उद्यान का आखिरी दिन है। उद्यान में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। बता दें, ये उद्यान आम लोगों के लिए 6 फरवरी से खोला गया था। राजभवन उद्यान में कृत्रिम ऑक्टोपस, बच्चों का पार्क, कृत्रिम पहाड़ और झरने, लकड़ी की आर्ट गैलरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन। वैसे तो सभी अच्छा है, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं। राजभवन का उधर साइड में एक बना हुआ स्तंभ, वो बहुत अच्छा लगा। राजभवन उद्यान पहली बार आई है? यस सर। यहाँ सबसे खूबसूरत तुमको क्या लग रहा है? मुझे उस साइड पे बहुत सारे पेंटिंग है जो पेड़ पे बने हुए हैं, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मधुबनी पेंट बना हुआ है, बहुत तरीके का नया नया पेंट है, मतलब आर्टवर्क बना हुआ पेड़ में, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया।
राजभवन उद्यान का आज आखिरी दिन है। आज 12 फरवरी है, 6 फरवरी से खोला गया था। आप देख सकते हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, राज्यपाल यहां पर खुद परिभ्रमण कर रहे हैं और राज्यपाल यहां पर प्रत्येक दिन उद्यान का परिभ्रमण करते हैं। और जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखें कि यहाँ जो उद्यान है यहाँ पर घूम रहे हैं निश्चित तौर पर। और 6 फरवरी को राजभवन उद्यान खोला गया था और आज आखिरी दिन है। आप तस्वीर में देखें कि किस तरह से खुद राज्यपाल यहाँ पर घूम रहे हैं। और आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर बनाया गया है। कहा जाता है कि देश के प्रमुख राजभवन में से एक रांची का राजभवन का उद्यान है। यहाँ कई तरह का फूल लगाया गया है और इतनी खूबसूरत नज़ारा है। और आज आप देखें कि आखिरी दिन है, राज्यपाल भी यहाँ अभी मुआयना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रत्येक दिन वह आते हैं और अब वो अपने आवास की ओर जा रहे हैं। फूल और क्या देखे तुमको? राजपाल साहब को देखे। अब देखें कि यहाँ पर जो खूबसूरत तस्वीर है ये राजभवन उद्यान का है। आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर आज चूंकि 6 फरवरी को राजभवन उद्यान खोला गया था और आज आखिरी दिन है। निश्चित तौर पर आप देखें कि ये 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और जिस तरह से यहाँ भीड़ लगी है, कहीं न कहीं ये पूरा ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये आज 6 फरवरी और आज 12 फरवरी यानी 6-7 दिन का ये रहा। और प्रत्येक साल राजभवन उद्यान खोला जाता है। देश के प्रमुख उद्यानों में से एक उद्यान झारखंड रांची का राजभवन कहा जाता है। और इस बात को लेकर के राज्यपाल भी कहा कि जो सबसे प्रमुख यहाँ पर का नज़ारा है, कई तरह के जो गुलाब के प्रजाति होते हैं यहाँ लगे हुए हैं। और कई जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया उसके नाम से भी उद्यान है, जैसे फूलो झानो उद्यान, बिरसा मुंडा उद्यान, कई तरह के उद्यान यहाँ बनाए गए हैं और कई तरह के प्रजाति की फूल यहाँ देखा गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान लगातार अब तेजी से ऊपर जा रहा है। तो रांची के कांके का न्यूनतम पारा जो है आज 14.6 डिग्री से ज्यादा रहा और जबकि कल कांके का न्यूनतम पारा 13 डिग्री था। ऐसे में गर्मी की दस्तक के साथ ही रांची की सड़कों पर सत्तू की बिक्री अब शुरू हो गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची समेत राज्य भर में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है और कांके में आज का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रहा। कुल मिलाकर गर्मी का एहसास अब लोगों को होने लगा है। और बात करें कि जब गर्मी का मौसम आता है तो देख सकते हैं कि राजधानी रांची की सड़कों पर सत्तू की बिक्री भी शुरू हो जाती है। और देख सकते हैं कि हम इस समय धुरवा में हैं और किस तरीके से अब सत्तू की दुकानें भी लगनी शुरू हो गई है। लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं और जाहिर है कि जब गर्मी होती है तो गर्मी का एहसास भी होता है और बाजार भी उसी के हिसाब से सजने भी लगती है। अब जो है जिस तरीके से गर्मी का एहसास, आपने भी कपड़े अब थोड़े हल्के कर दिए हैं। अभी गर्मी तो होने लगा है, हम लोग भी अभी छत्तू पानी पियेंगे तो अभी तकरीबन काफ़ी गर्मी पड़ गया है रांची में। नहीं, अब ठंडा का एहसास अब कम होने लगा है। हाँ, ठंडा का एहसास कम होने लगा है। हाँ, क्या ठंड लग रही है क्या? हाँ? नहीं, उतना तो नहीं लग रहा है। पहले जितना तक था तो बहुत कम हो गया। हाँ, अब तो बहुत कम हो गया, ठंडा कम हो गया ठंडा। हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि बाजार बताता है कि मौसम कैसा है। दादा, अचानक सत्तू की दुकान लग गई, क्यों? जी, सत्तू अब गर्मी का दिन आ गया सर, गर्मी का दिन आ गया तो सत्तू चलेगा। अब चलेगा। तो कब से लगा कि अब सत्तू बेचना शुरू करना? कब से दुकान लगा रहे हैं सत्तू की? अभी तो हम लोग 1 आध दिन से लगा रहे हैं, 2 दिन से। जी जी जी। क्या कस्टमर आने लगे क्या इसके? हाँ, इसका तो कस्टमर है सर, सत्तू लोग खोज रहा है। जी जी। जैसे जैसे गर्मी दस्तक दे रही है सत्तू लोग खोजने लगे। जी जी जी, वो सत्तू लोग खोजबे करेगा सर। जी, अब तो गर्मी का दिन आ गया सर। देखिए दुकानदार बता रहे हैं कि अब गर्मी का दिन आ गया है और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वे भी अब सत्तू का घोल खोज रहे हैं कि सत्तू पीने के लिए खोज रहे हैं। कुल मिलाकर मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम से सचेत रहने की भी ज़रूरत है क्योंकि जाती ठंड जो है नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन कुल मिलाकर गर्मी ने अब दस्तक दे दी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
गुमला टोटो पुलिस ने सांवरिया और तिगरा सोलर प्लांट में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद मुबारक अंसारी, मुस्ताक अहमद, कासिम अंसारी और पवन लोहरा का नाम शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सोलर प्लांट से चोरी किए गए तार, केबल, बैटरी और चोरी में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी बरामद की है। सभी अपराधियों पर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इन सभी मामलों की गहनता से जांच कर रही है। और इसी के साथ